सब्जेक्ट साइंस क्लास 5th रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर 10 के चूज द करेक्ट ऑप्शन हम समझ लेते हैं। फर्स्ट, पेट्रोलियम इज प्योरीफाइड इन। पेट्रोलियम को हम किस में प्योरीफाइड करते हैं? तो रिफाइनरीज में। सेकंड, केरोसिन एंड डीजल कम फ्रॉम। केरोसिन एंड डीजल कहाँ से आता है? तो वो पेट्रोलियम में से बनते हैं। थर्ड, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर इग्नियस रॉक्स चेंज इनटू। हीट एंड प्रेशर के कारण इग्नियस रॉक्स किस में बदल जाता है? तो वो मेटमॉर्फिक रॉक्स में बदल जाता है। फोर्थ, विच टाइप ऑफ रॉक इज कोल। कोल किस टाइप का रॉक है? तो कोल जो है, कोयला जो है, वो सेडिमेंट्री टाइप का रॉक है। फिफ्थ, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म वैनिसेस फ्रॉम द वर्ल्ड इट बिकम्स। जब वर्ल्ड में कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जीव वैनिसेस मीन्स खत्म हो जाता है, जैसे कि डायनासोर अब दुनिया में नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है? एक्सटिंक्ट कहा जाता है। सिक्स्थ, विच ऑफ दिस इज नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बॉन्स। इसमें से कौन सी चीज टीथ एंड बॉन्स को, हमारे जो दांतें जो होते हैं एंड बॉन्स हड्डियां जो होती है, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है? तो कौन सी चीज आएगी? फॉस्फोरस। चैप्टर 14 के चूज द करेक्ट ऑप्शन समझते हैं। फर्स्ट, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, बी कंपाउंड्स, सी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एयर यानी हवा जो है वो कई केमिकल सब्सटेंसेस यानी रासायनिक पदार्थों का क्या है? मिक्सचर यानी मिश्रण है। जैसे कि एयर यानी हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन होते हैं, वो क्या है? एलिमेंट्स है। लेकिन एयर यानी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है एंड वो क्या है? कंपाउंड्स है। यानी एयर जो है वो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दोनों का क्या है? मिक्सचर यानी मिश्रण है। सेकंड, विच ऑफ दिस इज नॉट एसिडिक। इसमें से कौन सा एसिडिक नहीं है, यानी जिसमें एसिड नहीं होता है? ए विनेगर, बी डिटर्जेंट, सी लेमन जूस। विनेगर एंड लेमन जूस जिसमें एसिड होता है यानी वो क्या है? एसिडिक है, वो खट्टे होते हैं। लेकिन डिटर्जेंट जो है वो एसिडिक नहीं है, यानी वो खट्टा नहीं होता है। वो क्या है? बेस, यानी वो कड़वा होता है। आप लोग उसको टेस्ट मत करना, जस्ट समझ लीजिए, मान लीजिए कि वो क्या है? कड़वा होता है एंड वो बेस है। तो डिटर्जेंट जो है वो एसिडिक नहीं है। थर्ड, टर्मेरिक टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन इट इज एडेड टू ए एसिड्स, बी बेसिस, सी सॉल्ट्स। किस में डालने पर यानी क्या ऐड करने से टर्मेरिक यानी हल्दी जो है वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाती है? टर्मेरिक यानी हल्दी, उसमें हम पानी डालेंगे तो उनका येलो कलर ही रहेगा, लेकिन हम उसके अंदर क्या डालेंगे, क्या ऐड करेंगे, तब वो येलो कलर में से रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। तो बेसिस, जैसे कि हम डिटर्जेंट की बात करें तो जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि खाना जो है वो हमारे कपड़े पर गिर जाता है, तो जहाँ खाना गिरा वहाँ पे कैसा कलर हो जाता है? येलो कलर हो जाता है। अगर हम वो कपड़े को डिटर्जेंट से धोते हैं
तो जहाँ पे येलो कलर का दाग लगा है वहाँ पे हम डिटर्जेंट को लगाएंगे तो वो येलो कलर का दाग जो है वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाएगा, मतलब वो दाग येलो में से कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन। तो डिटर्जेंट क्या है, बेसिस है। फोर्थ, द लिक्विड इन अ कार बैटरी इज ए एन एसिड, बी अ बेस, सी अ सॉल्ट। यानी कार की बैटरी में जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। यानी कार की बैटरी में जो लिक्विड होता है वो एसिड होता है। फिफ्थ, व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड इट प्रोड्यूसेस ए एन एलिमेंट, बी अ गैस, सी अ सॉल्ट। जब बेकिंग सोडा हीटेड यानी गर्म होता है तब क्या प्रोड्यूस होता है, यानी क्या उत्पन्न होता है। तो जब बेकिंग सोडा गर्म होता है तब गैस उत्पन्न होता है। सिक्स्थ, सॉल्ट्स आर एसिडिक, बी बेसिक, सी नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। सॉल्ट्स वो एसिडिक भी नहीं है एंड बेसिक भी नहीं है, क्योंकि एसिड एंड बेस दोनों कंबाइन होते हैं तब सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं। चैप्टर 15 के चूज द करेक्ट ऑप्शन समझते हैं। फर्स्ट, विच ऑफ दिस इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट क्या है। ए, ऑल प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, प्लास्टिक्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, सम प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। ऑल प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड यानी सभी प्लास्टिक रिसाइकल्ड हो सकती है, या प्लास्टिक कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल्ड नहीं हो सकती है। एंड सी, सम प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, कुछ प्लास्टिक्स ऐसी होती है जो रिसाइकल्ड हो सकती है। तो आंसर आएगा सी, सम प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। सेकंड, प्लास्टिक्स pollute the environment because they are A, non-biodegradable, B, eaten by animals, C, easily dissolved in rainwater. प्लास्टिक्स इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को पॉल्यूट प्रदूषित करते हैं बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो मिट्टी में नहीं मिल सकता है, यानी कि वो डिकम्पोज नहीं हो सकता है, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। बी, ईटन बाय एनिमल्स यानी एनिमल्स उसको खा जाते हैं इसलिए इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है। सी, इजीली डिजोल्व्ड इन रेन वाटर, रेन वाटर यानी बारिश का जो पानी होता है उसमें वो प्लास्टिक्स जो है वो आसानी से डिजोल्व्ड यानी पिघल जाता है। तो आंसर क्या आएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक्स से इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है क्योंकि प्लास्टिक्स जो है वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। थर्ड, मिक्स्ड फाइबर्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ ए yarns, बी प्लास्टिक्स, सी सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर्स। मिक्स्ड फाइबर्स जो है वो सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर्स का क्या है, वो कॉम्बिनेशंस है। तो आंसर आएगा सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर्स। फोर्थ, सिंथेटिक adhesives are better than natural adhesives because they are stronger, are colorless, do not dissolve in water. सिंथेटिक adhesives जो है वो नेचुरल adhesives से क्या है, बेटर है, क्योंकि सिंथेटिक adhesives वो नेचुरल adhesives से क्या है, स्ट्रॉन्गर है। चैप्टर 11 के ट्रू और फॉल्स समझ लेते हैं। फर्स्ट, प्लांट वेस्ट कैन बी यूज्ड टू मेक कंपोस्ट। कंपोस्ट बनाने के लिए मीन्स खाद बनाने के लिए प्लांट के वेस्ट का यूज्ड किया जाता है, तो आएगा ट्रू। प्लांट के वेस्ट से कंपोस्ट बनता है, तो ट्रू। सेकंड, ट्रीज मेक वाटर रश डाउन फास्टर अलोंग स्लोप्स। बारिश आती है तो ढलानों पर
वाटर की आने की जो नीचे आने की जो तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, फास्टर होती है। पानी जो है वो ढलानों से तुरंत वो झड़प से नीचे आता है, लेकिन ट्रीज ढलानों से पानी की आने की जो नीचे आने की जो तीव्रता होती है उनको क्या करते हैं, वो स्लो करते हैं, जिससे बाढ़ नहीं आ सकती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है कि ट्रीज जो है वो पानी के प्रवाह को तेजी से बनाते हैं, फास्टर तेजी से बनाते हैं, लेकिन ट्रीज जो होते हैं वो पानी के प्रवाह को क्या करते हैं, स्लो करते हैं। यहाँ पे गलत लिखा है इसलिए आएगा फॉल्स। थर्ड, गार्बेज डंप्ड ऑन लैंड कैन नॉट पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। जमीन पर गार्बेज को, कचरे को डंप्ड फेंकने से ग्राउंड वाटर जो है वो पॉल्यूट नहीं होता है, ऐसा लिखा है। लेकिन जमीन पर कचरे को फेंकने से ग्राउंड वाटर जो है वो पॉल्यूट होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है लिखा है, इसलिए आएगा फॉल्स। फोर्थ, एयर पॉल्यूशन इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स। एयर पॉल्यूशन मीन्स वायु प्रदूषण जो है वो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है, मीन्स हानिकारक है, तो आएगा ट्रू। फिफ्थ, सीएनजी causes less pollution than other fuels। सीएनजी अन्य फ्यूल्स की तुलना में कम प्रदूषण का कारण बनता है, तो आएगा ट्रू। सीएनजी से चलने वाले जो व्हीकल्स होते हैं अगर हम उनका यूज्ड करेंगे तो हवा में प्रदूषण कम फैलेगा। सिक्स्थ, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। एयर, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो आएगा फॉल्स। एयर, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है। चैप्टर 12 के ट्रू और फॉल्स समझ लेते हैं। फर्स्ट, सीड्स कैन बी सॉन विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेशर। सीड्स को थ्रेशर की हेल्प से उनको बोया जाता है, तो आंसर आएगा रॉन्ग, क्योंकि सीड्स को हैंड से या तो सीड ड्रिल से बोया जाता है, यहाँ पे थ्रेशर से बोया जाता है ऐसा लिखा है, इसलिए आएगा रॉन्ग। क्योंकि थ्रेशर से क्या किया जाता है, वो मशीन से तो ग्रेन को सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। सेकंड, प्लाउज कैन बी ड्रॉन बाय ट्रैक्टर्स। हल को ट्रैक्टर्स द्वारा खींचा जाता है, तो आएगा ट्रू। थर्ड, पेस्टिसाइड्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स। पेस्टिसाइड्स केमिकल का यूज्ड हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स मीन्स हानिकारक जीवों जो होते हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। क्रॉप्स को सुरक्षित रखने के लिए पेस्टिसाइड्स केमिकल्स का यूज तो किया जाता है, लेकिन उनकी बैड साइड भी है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स है, उनको नेचुरल डिकम्पोजर्स के द्वारा भी उनको तोड़ा नहीं जा सकता है, तो आंसर आएगा ट्रू। फोर्थ, सेपरेटिंग द कवर ऑफ ग्रेन इज कॉल्ड विनोइंग। ग्रेन के दाने को सेपरेट करने के बाद, उसको अलग अलग करने के बाद उसके साथ मिक्स्ड ग्रेन के जो कवर होते हैं या तो स्ट्रो जो होता है उनको सेपरेट किया जाता है, उनको अलग किया जाता है, तो ये प्रोसेस को विनोइंग कहा जाता है, तो आंसर आएगा ट्रू। फिफ्थ, विनेगर एंड ऑयल स्टॉप्स ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। विनेगर एंड ऑयल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स सूक्ष्म जीवों के ग्रोथ, वृद्धि को वो रोकते हैं, तो आंसर आएगा ट्रू। सिक्स्थ, फॉस्फोरस इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। फॉस्फोरस का यूज्ड फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए किया जाता है, तो यस ट्रू। सेवंथ, ट्रैक्टर्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। सेवंथ, ट्रैक्टर्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। ट्रैक्टर्स का यूज्ड
सीड्स को बोने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि सीड्स को बोने के लिए ट्रैक्टर्स का यूज किया जा सकता है। चैप्टर 14 के ट्रू और फॉल्स समझ लेते हैं। फर्स्ट, करोशन इज अ केमिकल रिएक्शन। करोशन जो है वो क्या केमिकल रिएक्शन है? तो यस, तो ट्रू आएगा। सेकंड, अ गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ आयरन। आयरन यानी लोहा, एसिड लोहे से जब रिएक्ट करता है तब क्या गैस उसमें से प्रोड्यूस होती है, उसमें से गैस उत्पन्न होती है? तो यस, हम एसिड के अंदर कोई भी मेटल को डालेंगे उसके अंदर तो उसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो क्या आएगा? ट्रू। थर्ड, इंडिकेटर्स प्रोड्यूस अ गैस व्हेन दे आर एडेड टू एन एसिड। इंडिकेटर्स गैस को प्रोड्यूस करते हैं जब उनमें एसिड ऐड किया जाता है। जब इंडिकेटर में एसिड को ऐड किया जाता है तब क्या गैस प्रोड्यूस होता है? हमने एक एक्सपेरिमेंट थ्रू आगे देखा था कि रोज़ इंडिकेटर में लेमन के थोड़े ड्रॉप्स, लेमन क्या होता है? लेमन में एसिड होता है, तो लेमन के थोड़े ड्रॉप्स रोज़ इंडिकेटर में डालेंगे तो उसका कलर चेंज होता है। लेकिन इंडिकेटर में हम अगर एसिड को ऐड करते हैं तो गैस प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन उनका कलर चेंज होता है। यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होता है ऐसा लिखा है, इसलिए आंसर आएगा फॉल्स। फोर्थ, एलम इज यूज्ड टू बेक केक्स। एलम यानी फिटकरी का यूज्ड केक को बनाने के लिए किया जाता है? नहीं, एलम का यूज्ड तो पानी को क्लीन करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे बेक केक्स लिखा है, इसलिए आंसर आएगा फॉल्स। फिफ्थ, डिटर्जेंट्स एंड लाइम आर बेसिक इन नेचर। डिटर्जेंट्स जो है वो बेसिक इन नेचर है, लेकिन लाइम जो है वो बेसिक इन नेचर नहीं है, क्योंकि लाइम जो है वो क्या है? एसिडिक सब्सटेंस। क्योंकि लाइम जो है वो क्या होता है? खट्टा होता है। तो आंसर आएगा फॉल्स। चैप्टर 15 के ट्रू और फॉल्स समझ लेते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट पास थ्रू प्लास्टिक्स। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जो होती है वो प्लास्टिक्स से नहीं गुजरती है। तो आंसर आएगा ट्रू। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्लास्टिक्स से नहीं पास हो सकती है। सेकंड, प्लास्टिक्स आर इजीली अफेक्टेड बाय केमिकल्स। प्लास्टिक्स जो है वो इजीली केमिकल्स से अफेक्ट होता है। तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हार्पिक की बोतल जो होती है, एसिड की बोतल जो होती है, तो वो प्लास्टिक की होती है एंड उसमें क्या होते हैं? केमिकल्स। तो वो केमिकल्स जो है वो प्लास्टिक को अफेक्ट नहीं करते हैं। थर्ड, क्लोथ्स made of synthetic fibers should be worn in summer. सिंथेटिक फाइबर्स से बने क्लोथ्स यानी कपड़े जो होते हैं उन्हें समर यानी गर्मियों में पहनने चाहिए। तो आंसर आएगा फॉल्स। सिंथेटिक फाइबर्स से बने जो क्लोथ्स होते हैं, अगर वो क्लोथ्स हम समर में पहनेंगे तो हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे। गर्मियों में क्या होता है कि हमें पसीना ज़्यादा होता है, तो सिंथेटिक फाइबर्स से बने जो क्लोथ्स होते हैं वो पसीने को सोखते नहीं हैं, इसलिए हमें सिंथेटिक फाइबर्स से बने जो क्लोथ्स होते हैं वो समर में नहीं पहनना चाहिए। फोर्थ, क्ले एंड रबर आर नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल्स। तो आंसर आएगा ट्रू। क्ले एंड रबर जो है वो नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल्स है। फिफ्थ, नायलॉन एंड एक्रिलिक आर सिंथेटिक फाइबर्स। तो आंसर आएगा ट्रू। नायलॉन एंड एक्रिलिक जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स है। सिक्स्थ, सिंथेटिक फाइबर्स
फेड वेरी इजीली। सिंथेटिक फाइबर्स से बने जो क्लोथ्स होते हैं तो उनका कलर इजीली फेड यानी चला जाता है, तो आंसर आएगा फॉल्स। सिंथेटिक फाइबर्स से बने जो क्लोथ्स होते हैं तो उनका कलर जो है वो नहीं जाता है। आज का हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच दिस समझेंगे।